मैं और मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। मेरी पत्नी किसी के घर में झाड़ू और पोंछा बर्तन करके जो पैसे लाती उससे हमारा घर चल रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत अभी 2-4 महीने से ख़राब चल रही थी। मेरी बीवी के पास अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। मैंने उससे पूछा कि इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि उसे सेठानी ने खुश होकर दिया। पर इतना सारा पैसा देखकर मुझे शक हुआ, तो मैंने एक दिन उसका पीछा किया। मैंने देखा वह गार्डन में खड़ी होकर लड़कों को अपने पास बुला रही थी, और उसके बाद जो मैंने देखा, मेरी तो शर्म के मारे नज़रें ही झुक गईं। मेरा नाम धवल है। मैं और मेरी पत्नी ने लव मैरिज की थी। समाज वालों ने बहुत रोका, घर वालों ने बहुत रोका, पर हम लोग सच्चा प्यार करते थे, इसलिए हम लोगों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मेरी बीवी को काम करने की ज़रूरत पड़ गई। मेरी बीवी और मैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उसने किसी के घर पे झाड़ू और पोंछा, कपड़े बर्तन का काम करना शुरू कर दिया था, जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। तो उससे हमारा घर का खर्च और मेरी दवाई का खर्च चल जाता था। एक दिन मेरी बीवी के पास बहुत सारे पैसे देखे मैंने, और मैंने उससे पूछा कि कामिनी, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? तो मेरी बीवी ने बोला कि आज रास्ते पर मुझे एक पर्स पड़ा हुआ मिला था। मैंने उससे पूछा कि कहाँ पर मिला, तो उसने बताया कि उससे वहाँ जहाँ पर वह काम करती है उनके घर के बाहर मिला। मैंने कहा कि तुम्हारी शेठानी का तो नहीं है, उसको पूछा या नहीं? तो उसने कहा मैंने किसी को नहीं पूछा, और ना ही मैं किसी को पूछ रही हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे दिया है, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि किसी और के पैसों को हमें अपना नहीं कहना चाहिए। क्या पता किसी गरीब का पर्स गिर गया हो और उसे हम उसका इस्तेमाल कर लें, फिर बाद में वह हमसे पूछता हुआ आए तो तुम्हारी मालकिन है, उसके घर पूछने जाए, फिर हम कहाँ से वापस करेंगे? उसने मेरी एक न चलने दी और कहा मैं वापस कर दूंगी, उससे पहले आप घर का किराया, लाइट बिल भरना है, तो फिर पैसा ला कर दो, उसके बाद मैं यह पैसा वापस कर दूंगी। पर मैं तो अभी भी घर में पड़ा था, क्योंकि मेरी दवा चल रही थी, तो मैं कहीं काम पर नहीं जा रहा था, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आते और मैं उसे कहाँ से ला कर देता? फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन सब कुछ सही चलता रहा। मेरी बीवी रोज़ काम पर जाती और शाम को घर पर वापस आ जाती। घर का खर्च भी आराम से चल रहा था, गुजर बसर ही हो रही थी। ऐसे नहीं कि वह बहुत सारा पैसा कमाती, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती, क्योंकि किसी दूसरे के घर में कोई भी नया सामान आता या फिर कोई भी अच्छा सामान आता तो मेरी बीवी मुझसे बोलती, यह सामान अच्छा लग रहा है, अपने घर के लिए भी हम ऐसा सामान ही ले लेंगे। तो मैं उससे बोलता कि इतना महंगा सामान हम कैसे ले सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है और कोई काम भी नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे पैसे आते हैं जिससे बहुत मुश्किल से घर चलता है, हम कोई महंगी सामान नहीं खरीद सकते। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं सोचता मेरी बीवी का मन होता होगा कुछ महंगा सामान खरीदने का, पर पैसों की वजह से कुछ भी सामान खरीद नहीं सकते हम। कुछ दिनों के बाद सामान जो बगल में सामान आया था, बिल्कुल वैसा ही सामान हमारे घर में भी आ गया। मैंने तो नहीं मंगाया था, फिर कहाँ से आ गया, किसने दिया? फिर मेरी बीवी कामनी से पूछा, यह सामान कहाँ से आया?
हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतना महंगा सामान खरीद सके। तो कामिनी ने कहा, यह सामान हमने नहीं खरीदा है, यह मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। तो मैंने उससे कहा, तेरा बर्थडे तो अभी 5 महीने बाकी हैं, उससे पहले यह गिफ्ट कहाँ से आ गया? मुझे उल्लू मत बनाओ, सच सच बताओ, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास आखिर आया कहाँ से, जो तुमने इतने कीमती सामान खरीद लिया? पर मेरी बीवी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस यही कहा कि उसके दोस्त ने उसे गिफ्ट किया है। उसके बाद मुझसे कहा कि तुम मुझे ऐसे ही शक करते हो। मैं घर का सारा खर्च उठाती हूँ, दूसरों के घर पर काम करने जाती हूँ, फिर भी तुम मेरे ऊपर शक करते हो। तुम तो कुछ काम करते हो नहीं। मैं बाहर नहीं जाऊँगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? मैंने उसे उस बात को वहीं पर छोड़ दिया और फिर अकेले जाकर सोने लगा और सोचने लगा कि हाँ, कामिनी सच ही तो कह रही थी, क्योंकि सारे घर का खर्च वही तो उठाती है, मैं कुछ काम तो करता हूँ नहीं। फिर मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला, यह कुछ ज़्यादा काम करती है, इसलिए कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। खाती पीती नहीं है, क्या बात है? डॉक्टर ने कुछ पाउडर वगैरह दिए और बोले, इसे पिलाते रहना, ये ठीक हो जाएगी और बेड रेस्ट करने पड़ेगा, तभी ये जल्दी से ठीक हो पाएगी। उसके बाद मेरी बीवी घर आ गई। 2 दिन वह घर पर रही। उसके बाद वह अपने काम पर जाने के लिए जिद करने लगी। मैंने उसे मना कर दिया कि अब तुम काम पे नहीं जाओगी, मैंने अपने लिए एक काम ढूंढ लिया है और तुम घर पे रहोगी। मैं काम पर चला गया। मेरा बेटा भी है। मैंने उससे बोला कि अगर मम्मी कहीं जाए तो उसे जाने मत देना। जब मैं शाम को घर वापस आया तो कामिनी घर पर नहीं थी। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी तो सुबह सर काम पर चली गई। मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो रुकी नहीं, वह काम पर चली गई। कामिनी शाम को जब काम से वापस आई, मैंने उसे बहुत डांटा और बोला कि तुम काम पर क्यों गई थी? मैंने तुमसे मना किया था कि तुम काम पर मत जाना, फिर भी तुम काम पे गई। मेरी तो एक बात नहीं सुनती तुम, और काम पे चली गई। सुनती ही नहीं हो। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वह काम पर जाती रही। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यह तो मेरी बात मानने वाली है नहीं। एक काम करता हूँ, जहाँ ये काम करती है उस मालकिन से जाकर मैं मना कर दूँगा कि अब यह काम पर नहीं आएगी, इसकी तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। मैं इससे मना करता हूँ पर ये मेरी बात मानती नहीं है। शायद ये आपकी बात मान ले। मालकिन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने कहा, वह तो मेरे यहाँ लगभग 1 साल से काम पर नहीं आ रही है। उसने तो मेरे यहाँ लगभग 1 साल पहले ही काम बंद कर दिया था। तो मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आया फिर वह काम करने के लिए कहाँ जाती थी और यह पैसे कहाँ से लाती थी, और मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मुझसे झूठ क्यों बोलती रही? मालकिन के यहाँ काम करती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं सीधे सीधे पूछूंगा तो यह बात नहीं बताएगी। अगर इसको बताना होता तो मुझे कब की बता चुकी होती। फिर मैंने दूसरे दिन काम पर जाने का बहाना किया और बाहर कहीं जाकर मैं छुप गया। यह भी काम के लिए निकली और वहाँ से मालकिन के घर
से बाहर होकर पास ही में एक गार्डन था, वहाँ पर चली गई और गार्डन में उसे एक लड़का मिलने आया। लड़के ने उसे कुछ थैली दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन थैली में आखिर क्या है। वह इतनी दूर से मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कोई न पहचान सके, इसलिए मैंने अपने मुंह से एक तौलिया से अच्छे से ढक रखा था और वहीं पर पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था कि आखिर मेरी बीवी क्या काम करती है। कुछ देर बाद अलग अलग तरीके के लड़के आदमी आकर उससे कुछ चीज़ खरीद रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चीज़ है, तो मैं भी उसके पास पहुंच गया और मैंने उससे कहा कि मुझे भी वह चीज़ दे दो, मुझे भी वह ख़रीदना है। तो उसने मुझे भी दे दी। तो मुझे कुछ घास फूस जैसी पुड़िया दे दी। तो मैंने उससे पूछा कि यह क्या है। तो उसने मुझसे बोला कि तुम्हें पता नहीं है तो फिर तुम क्या खरीदने के लिए आए हो। मैंने जैसे ही अपने चेहरे से तौलिया हटाया तो उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने मुझे पहचान लिया और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। तुम तो मालकिन के यहाँ काम करने के लिए जाती थी। मैं वहाँ पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और उसके एक साइड में ले गया और वहाँ पर उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा उसको कि आखिर यह सब क्या है। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी एक सहेली ने उसे इस काम के बारे में बताया था, जिससे उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता था। घर का खर्च चलाने के बावजूद भी मुझे जो खरीदना होता वो आसानी से खरीद लेती। फिर मैंने उसे बहुत समझाया कि यह सारे काम गैर कानूनी है जो तू बेच रही है, जिससे कितने लोगों का घर बर्बाद होता है। जैसे मैं अपने घर में इकलौता कमाने के लिए हूँ, उसी तरह दूसरे लोगों के घर में भी इकलौता कमाता होगा। वह आदमी आधे पैसों तो ऐसे ही यह चीज़ खरीदने में उड़ा देता होगा, फिर उसका घर खर्च कैसे चलता होगा। तू आज जो कर रही है उसका खामियाजा बहुत लोगों को भरना पड़ रहा होगा। मैंने उसे बहुत समझाया, फिर कामनी समझ गई और उसके बाद मैंने उसे अपने साथ अपनी कंपनी में ही ले जाता काम करवाने के लिए। हम दोनों साथ में रहते, काम करते, खूब सारा पैसा आता, आराम से घर खर्च चल जाता और जो भी सामान हमारा मन करता खरीदने के लिए हम उसे आराम से खरीद लेते। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना।